हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक सीरीज़ जो कि पंचायत चुनाव की इस सरगर्मी को, इस वर्ष में होने वाली जो आम चुनाव, जो आपकी घर की चुनाव है, उसकी एक सीरीज। हम गांव में जाकर माहौल पूछेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं जो पिछली पंचवर्षीय में नहीं हो पाया और इस पंचवर्षीय में क्या क्या मुद्दे छाए रहेंगे गाँव के स्तर पर, गाँव में क्या क्या होने वाली है। आज पहली हम शुरुआत करते हैं जैसे कि माँ शीतला ग्राम मरौत की है, जिसमें एक खास योगदान जिस नागरिक का है इस गांव की, उसके पास आए हैं खास उससे बातचीत करने के लिए और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए विकास, क्या हुआ है विकास ग्राम पंचायत मरौत का। चलिए, ये शीतला माँ का मंदिर है और यह बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है और अच्छी विकास का योगदान में से एक है। चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिन्हा जी यहाँ पर मरौत से बात कर रहे हैं, तो चलिए ये कोई पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए हम सिन्हा जी से पूछेंगे। तो सिन्हा जी, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरे परिचय है शीतला माता के लोक समय गांव के उन्नति के लिए योगदान। तो सिन्हा जी, जैसे कि इस जो शीतला माँ के मंदिर में आपका प्राथमिक रूप से निस्वार्थ भाव से आपका योगदान रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि मैं भी ग्राम मरौत से ही रहने वाला हूँ। आपकी जो कार्यशैली वो देखा है। तो जिस प्रकार से पंचायत में जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, तो उन लोगों का क्या विकास में योगदान रहना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि आप एक गणमान्य नागरिक है, जो कि कहने से ये तात्पर्य है मेरा कि एक पुरस्कृत, अगर कहीं पुरस्कार देने के ये आए तो आपको पहले मिलेगा, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। आप क्या देखते हैं कि योगदान कैसा रहना चाहिए, विकास का कार्य कैसे रहना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, पंच हो, कैसे रहना? जनप्रतिनिधि मतलब ये है नज़दीक कि हम शीतला मरौत में यही चाहते हैं कि यहाँ जल की धार चलना चाहिए। अच्छा, मतलब जो नल जल है, जो हर घर में पानी की जो समस्या होती है, अक्सर गांव में यही होती है दोस्तों, कि जो नल जल की व्यवस्था है, अक्सर बहुत सारे गांव में नल जल की जो व्यवस्था है वो बहुत ही तकलीफदेह हो चुकी है। तो जैसे कि अभी सरपंच का चुनाव है, होने वाली है 27 तारीख को नामांकन होगा, उसमें किस प्रकार के सरपंच जो जनप्रतिनिधि बनना चाहिए जो गांव के विकास के लिए योगदान दे सके? गांव के योगदान देगा तो स्वार्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो कुछ नहीं। मतलब जो लफाजी करे, ये मतलब जिसका का बोलने का वो और हो अलग और करने का कुछ भी नहीं हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से मतलब जो गांव का विकास होना चाहिए वो किस प्रकार से योगदान रहना चाहिए सरपंच का? जैसे कि सरपंच का योगदान तो ये होना चाहिए, गांव में जो भी है काम कराना है, तो जो काम कभी भी नहीं हुआ है वो काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब गांव का एक साक्षर विकास आप देखते हैं सिन्हा जी के तरफ से, और यहाँ पर विक्रम सिन्हा जी है जो प्रथम युवा पंच थे इस गांव मरौत के लिए। चलिए उनसे पूछते हैं कि गांव का विकास किस प्रकार होना चाहिए, क्या पिछले गांव में विकास ये हुआ था? तो सिन्हा जी, धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आप किस प्रकार से देखते हैं कि गांव के विकास में कौन सा योगदान होना चाहिए जनप्रतिनिधि को? देखिए, मेरे हिसाब से तो मरौत में जो सा विकास होना चाहिए वैसा विकास देखने की ही नहीं मिलता है। यहाँ तो पैसा 1 रुपये लगता है, लेकिन काम चवन्नी का होता है। जैसे कि कई जगह रोड बनाए हुए हैं जहाँ रखट डाल के रोड बनाया गया है। मतलब आपके हिसाब से भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हावी है? अभी भी भ्रष्टाचार है। तो आप आने वाले जैसे कि आप जो बता रहे हैं वो पिछले पंचवर्षीय की आप बात कर रहे हैं, आप आने वाले में क्या देखते हैं, कैसा विकास होना चाहिए? विकास तो मैं कुरूद में देखा हूँ, जो विकास होना चाहिए वैसी मरौत भी एक बड़ा गांव है, तो वैसी विकास को लगातार, जैसे नहर पार है वो भी अच्छा लगी, जिसमें रोड रहे, नवा गांव से सीधा नहर को जोड़े, मरौत से नवा गांव को, और छोटी से तो खैर बन ही गया, अपना सिर्री से सीधा जुड़े मरौत। ऐसा कुछ विकास मैं देखना चाहता हूँ ताकि 4 आदमी हमारे गाँव में आने के लिए हमेशा इच्छुक रहे, ऐसा विकास मैं चाहता हूँ। तो सिन्हा जी, क्या आप राजनीति में उतरेंगे? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है। मैं देख के राजनीतिक तो खैर बचपन से 18 साल की उम्र से मैं पंच रहा हूँ, युवा पंच, बेस्ट अवार्ड मिला था मेरे क्रमण सरकार द्वारा।
लेकिन उस समय उतना पैसा नहीं था जितना हम विकास को अंजाम दे पाते। अब तो पैसा ऐसा आता है कि विकास नहीं हो पाता, पैसा ही खाली निकल जाता है। खनिज विभाग का पैसा मेरे मरौद में बहुत सारा पैसा है, जिसमें देखा जाए तो काम कोई ढंग से कोई एक ही भी काम नजर नहीं आते, जिसमें लिपा पोती का ही काम दिखाई दे, छोटे मोटे भवन बना दो, कहीं मोटर की। और उसमें भी क्या आपको भ्रष्टाचार दिखता है? अब भ्रष्टाचार तो सभी जगह है, ऐसी बात नहीं कि मेरे ही गाँव भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी में पूरा लिप्त है। अच्छा, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है वो लिप्त है भ्रष्टाचार में। ये तो कहीं भी भ्रष्टाचार की जो दायरा है वो कहीं भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सरपंच जब चुनाव होती है तो हमेशा पैसों की आहट से ही चुनाव होती है, पैसा खर्च किया जाता है, लाखों 5 लाख 10 लाख रुपए एक गांव में खर्चे हो जाते हैं और पैसा देकर वोट खरीदा जाता है, तो उससे क्या ही उम्मीद किया जाए। तो सिन्हा जी, क्या आप राजनीति में आए हैं? अब राजनीति तो क्या आया हूँ, पहले से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ रंग तो सब कुछ हाल नहीं है जी। मैं एक बार मौका दे जी। अभी बहू को भरवाया हूँ जी। एक बार मौका दे तो वो जो काम नहीं हुआ है वो चुका। मतलब सिन्हा जी अपने पुत्र वधू को इस वर्ष सरपंच के जो पद है, क्योंकि यहाँ पर महिला आया हुआ है अनारक्षित, उसमें एक बार मौका मांग रहे हैं गांव वालों से कि विकास किस प्रकार से किया जाता है। अगर एक बार मौका मिलता है जनता की सेवा का, तो हम किस प्रकार से सेवा करते हैं, हमको भी एक मौका चाहिए, है ना सिन्हा जी? हाँ। तो सिन्हा जी, धन्यवाद, आपने अपनी जो कीमती समय हमारे लिए जो निकाला हमारे चैनल के लिए। और एक बार आपका और एक बार इंटरव्यू लेंगे जब आपके द्वारा नामांकन भर दिया जाएगा। अभी 27 तारीख को नामांकन होगा, उसके बाद हम इनके साथ इनके पुत्रवधू का भी इंटरव्यू लेंगे कि वो अपने दिमाग में, अपने मन में क्या विकास का कार्य रखे हुए हैं, क्या अपने मन में सोचा हुआ है कि गांव का विकास कैसा हो। तो धन्यवाद सिन्हा जी, धन्यवाद विक्रम सिन्हा जी हमारे चैनल में आने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी सीरीज, ऐसी गांव की सीरीज, गांव का विकास, गांव का मुद्दा हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा, क्योंकि हर प्रकार के मुद्दे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था है, तमाम वो सुविधा है जो पिछले पंचवर्षीय में नहीं हो पाया, क्या इस पंचवर्षीय में हो पाएगा, हम जानेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और मेरे साथ बने रहिएगा, हम आ रहे हैं आपके गाँव। जय हिंद।